आईपीओ हो तो ऐसा, आईपीओ बाजार सुस्त पड़ा है, काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बातचीत नहीं की, अजीब सी बोरियत हो रही थी कि भाई हमारा सेगमेंट जो है उसमें बातचीत नहीं हो रही। तब हर्ष ने कहा कि अब हम इस पर रिसर्च लेकर के आते हैं, अब तक के जो सबसे अच्छे सबसे ख़राब हर तरह के आईपीओस पे थोड़ी सी रिपोर्ट्स उन्होंने निकाली है, उसका अध्ययन किया है, और अभी क्या करना चाहिए उन शेयरों पे वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष बताइए क्या कुछ डेटा लेकर के आए हैं आप? जो देखिए 2025 में आईपीओ की लगातार बहार देखने को मिल रही थी, लेकिन 2026 जो एकदम ठंडा रहा, और मैं आपको बताऊं कई साल के लो पे चला गया लिस्टिंग के लिहाज से अगर आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इस साल 2026 में कौन से ऐसे आईपीओ रहे जिन्होंने ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद मुनाफा कमा के दिया, और कौन से ऐसे आईपीओ रहे जो सुस्त रहे, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ओवरऑल नंबर लेके आते हैं। देखिए 2026 में अब तक करीब 24 कंपनियां जो हैं वो लिस्ट हो गई हैं। स्टॉक कौन से प्रॉफिट में रहे, लिस्टिंग के बाद की बात बता रहे हैं, करीब 19 स्टॉक रहे यहाँ पर जो लिस्टिंग में रहे, 4 स्टॉक जो ऐसे हैं वो लॉस में रहे। लॉस में इन द सेंस कि आपके सामने परसेंटेज भी हम लोगों ने रख दी है। अगर आप टोटल एवरेज निकाल के देखेंगे इसकी तो करीब 15.3% की एवरेज निकल कर आ जाएगी आपके सामने। ये एवरेज जो है 24 आईपीओ की जो लिस्टेड कंपनीज की निकल के आई है कि भाई क्या लिस्टिंग के बाद स्थिति देखने को मिल रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पहली लिस्ट के पर कि कौन से बेस्ट परफॉर्मेंस रहे अभी तक के 2026 के हिसाब से। तो देखिए ओमनीटेक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसकी जो लिस्टिंग थी बहुत ही ठंडी रही थी। यहाँ पर करीब 11% जो है लिस्टिंग जो है नीचे चले गया था, जो कि इशू प्राइस था उससे 11% नीचे चला गया था। वहां से 79% बल्कि 80% के आसपास का मुनाफा इस स्टॉक ने कमाकर यहाँ पर दिया है। करंट गेंस जो है वो देखने को मिलते हैं यहाँ पर। भारत कोकिंग कोल हम सब जानते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे, इसके जो काफ़ी हवा थी उस समय 95% के लिस्टिंग गेन हुए थे, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग गेन जो है वो घटते हुए दिखे। लेकिन अभी भी आप देखिए करीब 59.760% के आसपास की अगर स्थिति देखें तो ये करंट गेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पर जो थी निवेशकों के मन में टेंशन हो गई थी भाई जिस कंपनी में निवेश के क्या गलती कर दी, तो 9.2% जो था लिस्टिंग यहाँ पे गेंस नेगेटिव में आ गए थे, गेंस नहीं बल्कि लॉस हो गया था यहाँ पर। उसके बाद ये स्टॉक जो भागा है आप देखिए 53% ये स्टॉक भाग गया है यहाँ पर। इसके बाद सेडमैक मैक्रोनॉनिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, इसके नतीजे भी आए यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक रहे पीछे। अब आप देखिए 13.5% की लिस्टिंग गेंस मिले थे, उसके बाद भी स्टॉक थमा नहीं, 50% का मुनाफा कमा के यहाँ पे निवेशकों को दिया। अपने प्राइस की जो कीमत थी उससे आधा और चढ़ गया यहाँ पे। पावरिका की बात करते हैं, इसकी भी नेगेटिव यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखी थी, यहाँ पे निवेशकों को नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद आप देखिए 36% ये जो है स्टॉक चल गया। तो ये 5 स्टॉक थे जिन्होंने बम्पर परफॉर्मेंस दिखाई 2026 के लिस्टिंग के हिसाब से। काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा ये जो प्लेट है उसको, हाँ ये बहुत शानदार काम। अब अंबाला मैम जरा इन पर सरसरी निगाह डालिए, और इनमें से कुछ पर तो लगातार, जैसे कि अभी BCCL है, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, दर्शकों के भी सवाल रहते हैं। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे सवाल आए हैं हाल फिलहाल में, बातचीत 1-2 बार शायद हुई, ज़्यादातर टाइम नहीं हो पाई, लेकिन इनमें से कहाँ पर आपको दम दिखाई दे रहा है? रिटर्न तो सबने अच्छे दिए हैं, लेकिन अब यहाँ से आगे की राह आपको कैसे दिखाई दे रही है? मुझे ना 3 काउंटर, 2 में तो आज भी एंट्री कर सकते हैं। वन इज भारत कोकिंग कोल एंड सेडमैक। ये 2 ऐसे काउंटर है जो कि इसमें आज के प्राइस पॉइंट पर भी आप एंट्री अगर करते हैं। मैं नंबर्स बताऊं क्या, स्टॉप लॉस क्या, टारगेट क्या है? हाँ, बिल्कुल आप जो तो भारत कोकिंग कोल अभी भी 37 समथिंग ही, अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर ही रहे थे। रेंजिंग फ्रॉम 42 टू अप टू 50 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप होल्ड करें तो 70 से 90 तक के भी टारगेट्स इसमें हमको 1 से 1.5 साल के अंदर भारत कोकिंग कोल में दिख सकते हैं। जबकि स्टॉप लॉस रहेगा, अगर एक मतलब इन्वेस्टर वाला स्टॉप लॉस की भी अगर मैं बात कर लूं तो 32 रुपए से नीचे की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो बात ऑलरेडी कर चुके हैं, 33.70 समथिंग। तो इसमें आज भी एंट्री आप बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है सेडमैक, विच इज है 2077, अभी चल रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रख लें अगर आप, विच इज वो भी थोड़ा बड़ा ही है वैसे, लेकिन फिर भी इसकी मूवमेंट के हिसाब से अगर आपने 1800 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया तो 3400 एंड 2830 समथिंग, ये पूरा मूवमेंट जो बन रहा है अभी भी अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर बनते हुए आपको दिख सकती है। इट इज नॉट प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस मॉडल को समझना है, इंडस्ट्री में क्या टोटल क्या चल रहा है उसको समझते हुए ये टारगेट्स आप सेटिंग कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 2 स्टॉक, एक तो पावरिका, यहाँ पर आप चाहे तो आधे एक्सपोजर पर, एनीवेज एक्चुअली आपको डिप आए तो इसमें आप एंट्री ढूंढे लगभग 500 के आसपास, अभी 540 है। जिस दिन आपको 500 के आसपास दिखे
वहां पे एंट्री बनाने के बारे में सोचे विद स्टॉप लॉस एट 450 फॉर द टारगेट्स ऑफ 600 to 700। तो ये 3 ऐसे काउंटर थे विपुल जी जहां पर बाकी 2 काउंटर भारत कोकिंग कोल और सेडमेक में करंट प्राइस पर भी एंट्री है। पावरिका में थोड़ा डिस्काउंट का वेट कर लीजिए एंड आई एम हैप्पी। ये सारे वो काउंटर्स है जिन पर मैंने आईपीओ पर डिस्कशन भी किया था और सेकेंडरी मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रह सकते हैं वो भी डिस्कस किए थे। हैप्पी टू सी कि एग्जैक्टली वैसे परफॉर्म भी किए। तो पावरिका में थोड़ा डिस्काउंट आने दो। बाकी शैडो फैक्ट्स थोड़ा अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा एंट्री यहाँ पर 165 के आसपास बनती है। थर्ड स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक जो है जो कि लास्ट भी है, ओमनी टेक। ओमनी अगर आप देखेंगे तो 400 पर आया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 300 350 350 आ सकता है। वहां पर दोबारा एंट्री के बारे में रिव्यू कर लेंगे। खरीदना ही है 350 पर, दैट्स नॉट द ब्लू। एक बार देख लेंगे कि 350 पर कैसा प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है, एंट्री करे या नहीं करे। तो ये 5 स्टॉक पे आउटलुक इस तरह से अभी है। 3 में बाइंग है, 2 में बाइंग है करंट प्राइस, 1 में रुक के, और ओमनी में प्रॉफिट बुकिंग है, शैडो पैक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग। ठीक, ये बात हो गई 5 पे। काफ़ी अच्छे से मैम ने समझाया। अब जो है वर्स्ट परफॉर्मर की भी लिस्ट तैयार की है आपने हर्ष, वो भी जरा दिखाइए। जी, तो वर्स्ट परफॉर्मेंस की भी लिस्ट है यहाँ पर। अब ये देखिए कैसे आईपीओ जिन्होंने नुकसान ही नुकसान दिया सिर्फ निवेशकों को। श्रीराम ट्विस्टेक्स की बात करते हैं, पहली लिस्टिंग इन नेगेटिव थे 34%। अब आप देखिए यहाँ पर करंट जो गेंस तो कहेंगे या करंट लॉस ही कहेंगे यहाँ पर, तो करीब 57% से ज़्यादा का नुकसान जो है निवेशकों को दे चुका। सबसे ऊपर लिस्ट में श्रीराम का ही नाम निकल कर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद अमीर चंद, हम लोग लगातार चर्चा करते थे, गरीब चंद बन गए यहाँ पर। तो 5.7% की लिस्टिंग गेंस नेगेटिव में थे, यहाँ पर नुकसान हुआ था। उसके बाद 40%, 40.5% ये नीचे आ गया। इनोवेशंस की बात करें यहाँ पर 10% के यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखा था लिस्टिंग के दिन यहाँ पर निवेशकों को। उसके बाद ये 40% से ज़्यादा टूट गया है स्टॉक, इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। पीएनजीएस, रेवा, यहाँ पर डायमंड्स की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए करीब 2% या 3% के आसपास के नेगेटिव लिस्टिंग होती हुई दिखी थी इसकी। उसके बाद करीब 5%, 5.5% अभी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एक आई फाइनेंस की बात करें, यहाँ पर इसकी फ्लैट लिस्टिंग रही थी और अभी भी देखिए जो गेंस हैं वो सिर्फ फ्लैट ही हैं यहाँ पर। मतलब ये जो है जहाँ पर था वहीं पर ही आके खड़ा हो रखा है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। श्रीराम ट्विस्टेक्स, समीर चंद जगदीश, इनोविजन, पीएनजीएस रीवा और आई फाइनेंस। हमारा मैम मतलब क्या कहेंगे अब इनमें से कहीं पर इस पिटाई के बाद उम्मीदें जगती हैं जिन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए 2 ऐसे काउंटर है जहां पर आप अभी होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपके पास में पहले से पोजीशन है विच इज आई फाइनेंस, अभी 136 137 समथिंग आ गया है, 36.91 राउंड फिगर 137 है। होल्ड करके आप जा सकते हो। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लीजिएगा 120 एटलीस्ट। और यहाँ से आपको जो मौका है कम से कम 170 से 195 की अपसाइड मूवमेंट 2 क्वार्टर के अंदर आपको मिल जानी चाहिए विद दिस गिवन स्टॉप लॉस। थैंक यू। और दूसरा जो काउंटर है, एक सेकेंड, पीएनजी रेवा, वैसे तो सोना चांदी खरीदने के लिए मना किया है तो इसको रहने ही देते हैं, बट सिर्फ प्राइस डायमंड खरीदने के लिए मना नहीं किया ना, तो इसका डायमंड का काम है साहब। वाह, बहुत शानदार। ठीक है, जस्ट टू मेक दिस, बहुत देर से बिल्कुल। क्रिएटिव पर चल रहा है, 380.75 है, थोड़ा होल्ड करके चलने की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस दूर है और काफी बड़ा भी है। अगर आपका स्टॉप लॉस ये बच जाए 335 रुपए का, देन यू कैन एक्सपेक्ट एन एग्जिट सम रेंजिंग फ्रॉम 430 to 500। तो ये 2 काउंटर ऐसे हैं जहां पर आप फिलहाल के लिए होल्ड करके चले। बाकी आपका एसआरटीएल, यहाँ पे फिलहाल कोई बैंक का फिलहाल व्यू नहीं है। फिर से बुलिश व्यू या तो 48 के ऊपर होगा, 43.75 है अभी, या फिर अगर 38 पे मिल गया तो दोबारा वहां पर बैंक के व्यू पर लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बीटन डाउन सी एंट्री होगी फिर। बाकी और किसी काउंटर पर मुझे, चाहे वो अमीर चंद हो या फिर एसआरटीएल, इनोवेशन, इनमें मुझे कहीं पर भी फिलहाल एंट्री नहीं लग रही है। ठीक है मैम, चलिए, तो ये बात निकल करके आई है कि कहाँ पर अभी भी मौके हैं जो बेस्ट हैं, जो वर्स्ट हैं, इसको लेकर के। हर्ष, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी रिसर्च लेकर के आप पा रहे हैं लगातार हर दिन जो है, और इन तमाम रिसर्च से हमारे तमाम दर्शकों का जो है काफ़ी भला हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए, तो इस सेगमेंट को यहीं पर हम करते हैं समाप्त।